हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हम पेरेंट्स को देखते हैं शिकायत करते हुए कि उनका बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा, उनका बच्चा टीवी और मोबाइल में ज़्यादा घुसा रहता है। हमारे बच्चों को बहुत जल्दी चश्मे लग गए, दांत कमज़ोर है, फिजिकल एक्टिविटी पे उतना ध्यान नहीं देता, पढ़ने लिखने पे उतना ध्यान नहीं देता, न मैथ से खासकर बहुत दूर भागता है, मिट्टी खाता है, धूल में लौटता है। वैसे बहुत सारे फ्रेंड्स शिकायत होती है कि वो हमारा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, एक चीज़ पे ध्यान लगा के बैठता नहीं, एक जगह टिक के नहीं बैठता। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं फ्रेंड्स। और इन शिकायतों का जड़ क्या है? ये सब चीज़ें का होना फ्रेंड्स ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं जो जो हमारे बच्चों में आज के डेट में जितनी ज़्यादा हमें न्यूट्रिशनल गैप्स दिख रहे हैं। यानी जो चीज़ हमें, जो सप्लीमेंट, जो न्यूट्रिशन हमें लेने की ज़रूरत है फ्रेंड, जो न्यूट्रिशन हमारे खाने के थ्रू हमारे बच्चे तक पहुंच नहीं पाता। कारण क्यों है? कारण ये है कि बच्चे फ्रेंड्स जनरली फूड से दूर भागते हैं। रोटी, दूध जैसी चीज़ों को दूर भागते हैं। बहुत मुश्किल होता है उनको खिलाना। माँ उनके पीछे पीछे भागती रहती है कि उनके खिला पाए, लेकिन फ्रेंड्स क्या हम खिला पा रहे हैं? वही बच्चा जो कि चावल रोटी नहीं खाना चाहता, दूध नहीं पीना चाहता, बर्गर खाने में बहुत इंटरेस्ट लेता है, पिज़्ज़ा खाने में बहुत इंटरेस्ट है, चॉकलेट खाने में बहुत इंटरेस्ट है। फ्रेंड्स, ये सब जो है ना, एक बीमारी का कारण है, और ये सब आगे जाके एक बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो एज ए पेरेंट्स हमें आज सजग होने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को क्या क्या चीज़ें हो खाने में शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जनरली मोटो क्या होता है। हम चाहते हैं जो हमारा बच्चा हो फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली स्ट्रांग हो, और जो सबसे अच्छी बात है कि उसका इम्यूनिटी अच्छा रहे, यानी वो बीमार कम पड़े। यानी जो उसका जो ओवरऑल ग्रोथ है, मतलब हाइट वेट से लेके हर चीज़, मेंटल फिजिकल, जो ओवरऑल ग्रोथ है वो फ्रेंड बहुत ही बढ़िया हो। बहुत ही बढ़िया हो से मेरा क्या मतलब है फ्रेंड? बहुत ही बढ़िया हो से मेरा मतलब ये है कि वो बच्चा हर फील्ड में सक्सेसफुल हो। एक वो बच्चा सुपर किड बने, सुपर इंटेलिजेंट बने। क्या ये संभव है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये संभव है। आज से 30 साल 40 साल पहले देखते थे कि बच्चे कितने एक्टिव हुआ करते थे। क्यों? उसकी एक वजह ये थी कि हमारा खान पान में आज की तरह डाइल्यूशन नहीं था। आज की तरह पॉल्यूशन कम हुआ करता था, और खान पान में जो उतनी जितनी ज़रूरत होती थी न्यूट्रिशन की, वो खान पान में अवेलेबल थे, जो कि आज नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जनरली कुछ चीज़ों के बारे में। खासकर हमें ना बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि मतलब हम बच्चों को कैसे देखभाल करें, उनको क्या खिलाएं, बच्चे को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। खासकर ये पेरेंट्स में हमेशा एक कंसर्न रहता है। इंडियन पेरेंट्स की बात करूँ तो चाहे वो ग्लोबली भी बात करें, हर जगह ये कंसर्न रहता है। तो फ्रेंड, जो पहला पीरियड होता है जब एक बच्चा, है ना, जब 0 से लेकर 14 दिन का जो पीरियड होता है, जिसको हम ओवम कहते हैं, और जब वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उससे लेके वो जर्नी स्टार्ट होती है तब तक, जब तक कि वो बच्चा 12 साल का नहीं होता है। ये फ्रेंड जो पीरियड है, सुन 0 डे से लेके 12 साल तक, ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। क्यों? ये बच्चे का न्यू स्टेट करता है फ्रेंड। अगर हम देखें जैसा कि इमारत बनाते हैं ना, इमारत में न्यू, है ना, जो नींव होती है, उसकी जड़ होती है, वो अगर स्ट्रांग बने फ्रेंड, तो हमारी जो इमारतें हैं आगे चल के बहुत दिन तक टिकती है, बहुत स्ट्रांग रहती है। और वही फेज बच्चों के फ्रेंड, बच्चों के संबंध में भी 0 से 12 साल, अगर इसमें हमने उनके न्यूट्रिशन का अच्छे से ख्याल रखा, उनके डेवलपमेंट को अच्छे से हमने मॉनिटर किया, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, हम अपने आप को, अपने बच्चों को एक सुपर किड बना सकते हैं। तो पहले देखते हैं फ्रेंड्स कि जो 0 से 14 साल का, जो 0 से मतलब 0 दिन से 14 दिन तक का जो पीरियड होता है, उसे हम कहते हैं ओवम, है ना, जो बच्चा उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स के रूप में होता है। वही फ्रेंड, अगर हम बात करें कि जब बच्चा वही 14 दिन से लेके 9 वीक्स तक बच्चा, उसको हम फेटस कहते हैं, है ना। और उसके बाद जब वो डिलीवर हो जाता है ना, जब वो डिलीवर हो जाता है, उसके बाद वो एक साल तक, है ना, उसको हम न्यूबॉर्न कहते हैं। वही बच्चा जब 1 से 3 साल तक का होता है फ्रेंड्स, तो उसे हम कहते हैं टोडलर।
और ये जो फेज है ये टोडलर की ना, और जीरो से लेके टोडलर बनने की फेज है फ्रेंड, हमारे बॉडी का, हमारे ब्रेन का इसमें से बहुत ज़्यादा विकास होता है। अगर मैं बात करूं कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनके ब्रेन का है ना 100% डेवलपमेंट 3 साल तक हो जाता है। मतलब जितनी वो डेवलपमेंट होना होता है हो जाता है। यही वो फेज है फ्रेंड। अगर हमने ध्यान नहीं दिया उनके डेवलपमेंट पे, उनके खान पान पे, तो बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती है। जैसा आज के डेट में बहुत बड़ा समस्या है कि बच्चा बहुत देर से बोलता है, बच्चा हाइपर एक्टिविटी करता है ना, बच्चा बहुत जिद्दी हो जाता है, पूरा सेंटेंस ठीक से बोल नहीं पाता। ये सब फ्रेंड इंगित करता है, इशारा करता है कि हमारे खान पान में, खासकर जब वो उनकी माँ के घर में बच्चा था तब से लेके 3 साल के होने तक या 4 साल के होने तक उसको वो सप्लीमेंट नहीं मिले जो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी थे। तो फ्रेंड ये 3 साल बहुत ही क्रूशियल है। उसके बाद आप फ्रेंड एक समय आता है जिसको हम प्री स्कूल कहते हैं, जब बच्चा 3 से 6 साल का फेज में रहता है, जब बच्चा सीखना शुरू करता है, खासकर हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे अगल बगल के चीज़ों से नए दोस्त बनाता है फ्रेंड। तो ये वो फेज होता है जब वो बच्चा जो है ना वो दुनिया से अलाइन होता है, दुनियादारी की थोड़ी थोड़ी उसको झलक मिलने लगती है। और वही फ्रेंड जब बच्चा 6 से 12 साल का होता है, जिसको हम स्कूल गोइंग एज कहते हैं, इसमें बच्चों की जो जितनी भी डेवलपमेंट होनी होती है जैसे हड्डियों की, वो सारी हड्डियों के डेवलपमेंट धीरे 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 करके हड्डियाँ सारे बनने लगती है। हमारे इम्यूनिटी सेल 12 साल के एज तक ढंग से बन गए होते हैं। अगर फ्रेंड वो ढंग से इम्यूनिटी सेल अगर डेवलप हो गए तो जीवन भर वो काम आएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो इसके बाद आती है किशोरावस्था, जो कि हम बात करें अर्ली 13 से लेके 10 से लेकर 13, फिर 14 से लेकर 16 तक आप कह सकते हैं मिडिल अवस्था होती है किशोरावस्था की। और फ्रेंड 17 से 20 साल तक वो किशोर हो जाते हैं और पूर्ण रूप से वयस्क होने के कगार पे आ जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमें कौन कौन सी चीज़ें देने की ज़रूरत है और क्या क्या हमें माताओं को, है ना, जो कि औरतें जो प्रेग्नेंट मतलब होने वाला, मतलब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान क्या लेना चाहिए, क्या क्या प्रेगनेंसी से पहले क्या लेना चाहिए, और पोस्ट प्रेगनेंसी कौन कौन सी चीज़ें लेना चाहिए कि उनका बच्चा हेल्दी हो, उस पर बात करेंगे फ्रेंड्स। और दूसरा फ्रेंड हम बात करेंगे आज एक टॉपिक पे कि बच्चों को जब वो पैदा होते हैं और 12 साल तक होने तक उनको कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है और आप यकीन मानिए सप्लीमेंट के थ्रू हम सारे चीज़ों को ना फ्रेंड दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हम पोस्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, प्री प्रेगनेंसी या जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स हमें खाने पीने पे ना खासकर औरतों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर मैं बात करूँ फॉलिक एसिड, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, खाने में आयरन की मात्रा का बढ़ा देना, प्रोटीन की मात्रा का इंक्रीज़ करना, ये सब फ्रेंड हमें जितनी चाहिए मात्रा उतनी हमें लेने की आवश्यकता है जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा औरतों में कॉम्प्लिकेशन आती है आज के डेट में, खासकर कि वो मिसकैरेज हो गया, प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही है, जैसे बहुत सारे जो चीज़ें जो कॉम्प्लेक्शन आती हैं और उस समय प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी के दौरान, उसका मेजर कारण फ्रेंड हमारे खाने में सप्लीमेंट, मतलब जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उनकी कमी है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ही की एक मेजर वजह है। अगर इनको हम फ्रेंड हम दूर कर पाए तो हम फ्रेंड्स अपने आप को बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं। फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों को लिए हम बच्चों के लिए क्या न्यूट्रिशन लेने की आवश्यकता है, और औरतों को जब प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद उनको कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, उसको फ्रेंड हम अगले वीडियो में बात करते हैं।